गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सारी समस्याओं का समाधान हमारे ही अंदर मौजूद है। ये साधना करने से हमको हमारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होने का रास्ता मिलता है और हमारी बुद्धि सही निर्णय ले पाती है। आइए जानते हैं क्या है वो साधना, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। किसी एक लक्ष्य को प्रधान बनाए बिना काम चलता नहीं, इसलिए ये बात भली प्रकार विचार कर लेने की है कि आपका लक्ष्य क्या है, फिर उस पर दृढ़ता पूर्वक चलते रहना चाहिए। अपने जीवन का एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित कीजिए। आइए अब जानते हैं समस्याओं के समाधान में आपकी बुद्धि को जगा देगी ये साधना और समस्या का समाधान करा देगी। श्री दुर्गा सप्तशती की अनूठी कथा की भक्तिमय रहस्यमयता की विशेषता ये भी है कि ये शक्ति साधना कथा काव्य में कही गई है। रूपक एवं अलंकार काव्य की विशेषता इसके अंदर है। साथ ही इसके अर्थ सीधे सपाट नहीं होते। इसकी यथार्थ कठिन साधना माँ भगवती की कृपा से ही समझ में आती है। आदि शक्ति की लीला कथा की पिछली कड़ियों में दो सत्य बार बार आए हैं। पहला है महाराज सुरत, जो कि मनुष्य की जीवात्मा के प्रतीक हैं। ये चरित्र अति व्यापक है, जो समूची कथा को एक भाव सूत्र में पिरोए रहता है। और दूसरा चरित्र है महर्षि मेधा का, जो साधक के साधना जीवन में अंतर प्रज्ञा बनकर प्रकट होते हैं और आध्यात्मिक साधक के लिए बोध के कपाट खोलते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके लिए शक्ति साधना के पथ को प्रकाशित करते हैं साधकों के लिए। ऋषि मेधा के अभाव में महाराज सुरत के कर्मों को सही दिशा नहीं दी जा सकती है। इन दोनों चरित्रों का हमने काफी कुछ वर्णन पहले भी कर चुके हैं। अब इस कथा में एक नई चरित्र का आविर्भाव हुआ है, जिनके परिचय में कहा गया है कि वैश्यकम, यानी कि ये एक वैश्य हैं। यहाँ पर उनके प्रकट होने के साथ ही उनकी जाति की चर्चा हुई। वैश्य यदि स्वधर्म का पालन करे तो सर्वत्र सुख ही सुख संचारित और संप्रेषित होता है, क्योंकि वैश्य अर्थ एवं संसाधनों का अधिष्ठाता है। लेकिन यदि वो अपने स्वधर्म से विमुख हो जाए, उसे मोह घेर ले, तो न केवल वो स्वयं विफल होता है, बल्कि संपूर्ण संसार संसाधनों की कमी या अधिकता के कारण विफल हो जाता है। जो कार्य संसार में वैश्य का है, वही व्यक्तित्व में बुद्धि का है। बुद्धि यदि अपनी सामर्थ्य का उपयोग करना सीख ले तो कभी भी संसाधन कम नहीं पड़ते। साथ ही व्यक्तित्व में सर्वत्र अर्थपूर्णता बनी रहती है। लेकिन यदि बुद्धि भटक जाए तो व्यक्तित्व न केवल अभाव में सिसकता है, बल्कि यदा कदा वो अपना संपूर्ण अर्थ खोकर अनर्थकारी हो जाता है। मानव जीवन की ये विलक्षण शक्ति, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, उसका यथार्थ उपयोग अंतर प्रज्ञा का समुचित सहयोग है। यदि किसी भांति उसे अंतर प्रज्ञा का सहयोग मिल जाए तो जीवात्मा को कभी अपने स्व साम्राज्य से निर्वासित नहीं होना पड़ेगा। जीवन में कभी भी आध्यात्मिक व सांसारिक समझ का अभाव ना हो, परंतु प्रायः ऐसा हो नहीं पाता, जिसके परिणाम में जीवात्मा हमेशा ही अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप से दूर हो जाता है, निर्वासित हो जाता है, महाराज सुरत की तरह। और बुद्धि के अपने तर्क निर्णय और उसके बंधु उसे दिशा से भटकाते ही रहते हैं। इस भटकन से, अपने बांधवों द्वारा दी गई पीड़ा से स्वयं बुद्धि भी शोकग्रस्त होती रहती है। इस शक्ति साधना की कथा कड़ी के पिछले प्रसंग में हमने बताया था कि महाराज सुरथ ने विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आगमन का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त एवं अनमनी से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का ये प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, इस कथा प्रसंग में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अनुभव है।
विशेष तौर पर साधकों साधनामय जीवन में तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि सबसे अधिक कोई उसे व्यग्र विहल बनाए रखता है तो वो है उसकी स्वयं की बुद्धि, जो अंतर प्रज्ञा से संपर्क न होने के कारण अवसाद में डूबी हुई शोकमग्न रहती है। उसकी तर्क आदि क्षमताएं प्रायः उसे धोखा देती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि उसकी क्षमताएं उससे रुष्ट क्यों हैं। उलझनों को ना सुलझा पाने के कारण ही ज़्यादातर लोग कहते सुन पाए जाते हैं कि ना जाने आज मेरा मन ठीक नहीं है। उनका मन और बुद्धि ठीक भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसे ठीक करने का सही उपाय तो बस अंतर प्रज्ञा के पास है, और ये तभी संभव है जब जीवात्मा अपनी बुद्धि के साथ सर्वतोभावेन अंतर प्रज्ञा की शरण में जाए। तो आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के मंत्र का साधना विधान। ये है विनियोग आपकी स्क्रीन पर, फिर उसके बाद न्यास है, उसके बाद ध्यान करें। मंत्र है ओम एम मेम नमः। सशोक इव कस्मात्वम दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकण्य वचिस्तय भूपतेः प्रणयोदितम्। यह है दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का 18वां मंत्र। इसी के साथ हम 19वें मंत्र का साधना विधान भी जानेंगे। 19वां मंत्र इस तरह से है। वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। यह है 19वां मंत्र, उसका अनुवाद। आइए अब जानते हैं इसका साधना विधान। साधना विधान में विनियोग इस तरह से है आपकी स्क्रीन पर, उसके बाद न्यास करें, फिर ध्यान। मंत्र है ओम एम क्रीम नमः। प्रत्युवाच्य सा तं वैश्यः प्रश्यावनतो नृपम् नमो क्रीम एम ओम। इन दोनों मंत्र की साधना अलग अलग से करें। साधना का विधान वही है, 10 माला गायत्री मंत्र की और 1 माला इस सप्तशती मंत्र की। इस तरह से 10 दिन का विधान है, और उसके बाद प्रत्येक का दशांश हवन करें। आध्यात्मिक फलश्रुति इन दोनों मंत्रों को करने से होती है कि बुद्धि का जीवात्मा से मिलन हो जाता है, और लौकिक फलश्रुति यह है बुद्धि को सन्मार्ग का ज्ञान हो जाता है। गायत्री महामंत्र के साथ सप्तशती के इस मंत्र की साधना से साधक में एक आंतरिक समझ पैदा होती है। समस्याओं का कारण क्या है, उसका निदान क्या हो सकता है, उसकी आंतरिक परतों में ये सारे राज खुलने लगते हैं। साथ ही निवारण कहाँ पे छुपा हुआ है ये भी उसके सामने आ जाता है। जब व्यक्ति को समस्याओं का कारण का सही ज्ञान हो जाता है तो वो इनके निवारण निराकरण का सही उपाय भी खोज लेता है। साधना सिर्फ अंतर चेतना को प्रकाशित करती है। साधना से उत्पन्न प्रकाश यथार्थ में सभी समस्याओं का सार्थक व संपूर्ण समाधान आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। इस मंत्र के साधक के साथ ऐसा ही कुछ घटित होता है, और तब वह अपने नैसर्गिक आध्यात्मिक परिवर्तन की अनुभूति महसूस करने लगता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।